अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह जिनकी भी औलादें बिगड़ी हुई हैं मेरे मौला उनको नेक बना दे। ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में जो भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह इस दुनिया फ़ानी से जो मरहूम जा चुके हैं मेरे मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा। उनकी कब्रों को कुशादा कर दे, उनकी कब्रों पर रहमतें नाजिल कर, उनकी कब्रों को एक जन्नत का बाग बना दे। ऐ अल्लाह उन सब को बेहिसाब किताब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। भाई ने ज़कात के पैसे अपनी बीवी को दिए और कहा ये सुबह गरीबों में बांटने हैं, मगर रात को पैसे चोरी हो गए और भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने चोरी की हैं। भाई ने मेरे कमरे की तलाशी ली तो पैसे मेरे कमरे से मिले। मैं बेवा थी और अपने बेटे के साथ भाई के घर रह रही थी, मगर उस दिन भाई ने गालियां निकालकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेटे को लेकर मस्जिद के सामने बैठकर भीख मांगने लगी। मोहल्ले के लोग हैरान होकर बातें करने लगे कि जो आदमी गरीबों में लाखों की ज़कात तकसीम करता है उसकी बहन यहाँ भीख मांग रही है। मगर उस वक्त मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब फजर की आजान हुई और मैं आलिया हूँ। मेरा भाई शुरू से ही जिद्दी और गुस्से का तेज था। वो मुझसे बड़ा था। माँ के मरने के बाद अब्बा ने ही हम दोनों की परवरिश की थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भाई ने अब्बा से जिद करके जोया से शादी की थी। जोया हमारे मोहल्ले में रहती थी, मगर एक नंबर की चालाक और चुगलखोर लड़की थी। हमेशा झूठ बोलकर लोगों के घरों में फसाद डलवाना उसका काम था, मगर पता नहीं भाई को उसने कैसे अपने प्यार में फंसा लिया था। खैर, अब वो मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई थी। घर का सारा काम मैं करती, भाई उसे काम तक न करने देते और वो मेरे हर काम में नुक्स निकालती। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी जब मुझे जोया की आवाज सुनाई दी। वो फोन पर अपनी सहेली से कह रही थी, यार मेरा ससुर तो बहुत सीधा आदमी है, लेकिन मुझे आलिया से जान छुड़वानी पड़ेगी। हर वक्त आंखों के सामने घूमती रहती है। ये बात सुनकर मेरे हाथ में चाय का कप एक पल को रुक गया था। मैंने खुद को संभाला, उसे कुछ नहीं कहा, बस कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गई। भाई जब घर आता तो जोया ऐसे हंसती जैसे सब कुछ बेहतरीन हुआ हो। उसके सामने कोई शिकायत नहीं करती थी। अब्बा ने भी खामोशी अख्तियार कर ली थी। मैंने कई बार महसूस किया कि वो जोया की कुछ बातों से दिल बर्दाश्ता होते, मगर कुछ कहते नहीं। एक दिन अब्बा के पुराने दोस्त आए और कहने लगे, मुबारक हो, आपकी बहू बहुत हसीन है। अब्बा ने सिर्फ इतना कहा, दुआ करें कि घर में सुकून भी कायम रहे। जोया ने घर के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे। मुलाजमा से लेकर मोहल्ले की खवातीन तक सबसे उसका अंदाज मुख्तलिफ था, लेकिन मेरे साथ हमेशा एक फासले, एक तलखी के साथ पेश आती। एक दिन भाई के सामने वो कहने लगी, आलिया को काम सीखना चाहिए, ये कोई बच्ची थोड़ी है, हर काम आधा छोड़ देती है। भाई ने मुझे देखा, कुछ नहीं कहा और बाहर चला गया। मैंने उस दिन बस इतना सोचा, शायद अब मेरा यहाँ कोई बोलने वाला नहीं रहा। ये सब कुछ जैसे एक खामोश तूफान था जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपनी लपेट में ले रहा था, और मैं सब कुछ देखकर भी खामोश थी, क्योंकि मैं जानती थी ये तूफान अभी थमा नहीं, ये तो शुरुआत थी। भाई की शादी के कुछ महीने बाद अब्बा ने एक दिन मुझसे कहा, आलिया अब तुम भी अपने घर की हो जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से रुखसत करूं। मैंने उनकी आंखों में वो रोशनी देखी जो कुछ अरसे से गुम हो चुकी थी। मैंने सर झुकाकर कहा, जी अब्बा, जैसे आप बेहतर समझें। अगले ही हफ्ते अब्बा के एक पुराने दोस्त घर आए, जिनके साथ एक खातून भी थी। वो मेरे लिए रिश्ता लाए थे। बोले, लड़का तालीम याफ्ता है, कारोबार करता है और खानदान भी साफ सुथरा है। जोया ने उस वक्त कुछ न कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखती रही। लेकिन जब मेहमान चले गए तो मेरे पीछे आकर बोली, देखा, रिश्ता भी आपकी बेटी के लिए ऐसी जगह से आया है जहाँ लड़के की उम्र भी बड़ी है और जुबान भी कड़वी, लेकिन खैर, किस्मत अपनी अपनी। मैं खामोशी से कमरे में चली गई। अब्बा ने मुझे तसल्ली दी, बेटा मैंने पूरी तहकीक की है, सब ठीक है। शादी की तैयारियां जल्दी शुरू हो गईं। भाई अब्बा मेरे लिए कपड़े, जेवर और बर्तन खरीदते रहे। हर चीज वो खुद चेक करते, जैसे अपनी बेटी को नहीं, अपनी दुआ को रुखसत कर रहे हों। शादी का दिन आया। मैंने खुद को आईने में देखा तो एक अजनबी सी लड़की नजर आई।
میرے اندر عجیب سا سناٹا تھا، کوئی جوش، کوئی چمک نہیں۔ زویا نے پردے کے پیچھے سے جھانک کر کہا، چلو نئی زندگی کی شروعات ہے، مسکرا لو، ابھی سب دیکھ رہے ہیں۔ رخصتی کے وقت ابا کی آنکھیں نم تھیں۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن جیسے وہ سب زبردستی کر رہا ہو، اور میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نئے گھر پہنچتے ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ دروازے پر ساس نے استقبال تو کیا، لیکن چہرے پر کوئی گرم جوشی نہیں تھی، صرف یہ کہا، آ گئی ہو، اب اپنا کام خود سیکھ لو، یہاں کوئی نوکر نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ نند نے بیگ میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ صرف 3 سوٹ؟ ہمارے ہاں تو بہویں پورے ٹرنک کے ساتھ آتی ہیں۔ کمرہ دکھایا گیا جہاں شوہر پہلے سے موجود نہیں تھا۔ رات دیر تک سب کے لیے کھانے برتن صفائی میں لگی رہی۔ زویا کے گھر میں تو اتنا کچھ خود کبھی نہیں کیا تھا، یہاں ہر چیز میرے حصے میں تھی۔ رات کو جب کمرے میں پہنچی تو وہ شخص سامنے کرسی پر بیٹھا تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی آواز میں سلام کیا تو اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، دیکھو، میں سیدھی بات کرتا ہوں، یہ شادی میرے ماں باپ کی خواہش تھی، میری نہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں خوش رکھنے کے لیے کچھ خاص کرنے والا ہوں۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، تو آپ نے شادی کیوں کی؟ وہ بولا، تاکہ ماں باپ کا منہ بند کر سکوں۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر بسانا فرض ہے، سو کر لیا، بس اس سے زیادہ امید نہ رکھنا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، کمرے کی دیواروں پر نظریں دوڑاتی رہی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی قید خانے میں ہوں۔ اگلے دن صبح سب کام میرے ذمے لگا دیے گئے۔ ساس نے کہا، یہاں کوئی کام چوری برداشت نہیں ہوگی، جو بھی ہے بہو ہوں، کام کرنے والی نہیں۔ نند نے کپڑے میری طرف اچھالتے ہوئے کہا، استری کر دو، شام کو فنکشن پر جانا ہے، اور ہاں، اپنی شکل بھی ٹھیک کر لینا، ایسے افسردہ چہرے سے گھر منحوس لگتا ہے۔ کسی نے نہ پوچھا کہ رات کیسی گزری، نہ یہ کہ طبیعت کیسی ہے، سب بس حکم دیتے تھے۔ شوہر صبح کام پر جاتا، رات کو دیر سے آتا، اور آتے ہی موبائل پر مصروف ہو جاتا، پھر کسی دوست سے باتوں میں مگن۔ ایک رات میں نے پوچھا، کھانے میں کیا لاؤں؟ اس نے کہا، جو تم کھاتی ہو وہی کھا لوں گا، فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، خوشی؟ میں تو اب تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم ہو کون، میرے لیے بس ایک مجبوری ہو۔ یہ جملہ میرے اندر کہیں گہرائی تک بیٹھ گیا۔ وہ ہر روز مجھے یاد دلاتا کہ میں اس کی پسند نہیں، لیکن میں ہر دن یہ سوچ کر گزار دیتی کہ شاید کل کچھ بدلے، شاید رویہ نرم ہو، شاید باتوں میں تھوڑی مروت آ جائے، لیکن ہر صبح پہلے سے زیادہ خالی، اور ہر رات پہلے سے زیادہ تھکی ہوئی ہوتی۔ نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی حال پوچھنے والا۔ میں اس گھر میں صرف ایک ذمہ داری تھی، ایک سایہ جو بس گزر رہا تھا۔ قسمت نے پہلی بار میرے دروازے پر دستک دی تھی، لیکن اس بار وہ مہمان بن کر نہیں، فیصلہ سنا کر آئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ دن گزرے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ رشتہ کسی دیوار جیسا ہے جسے میں روز اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے نرم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ ہر دن اور سخت ہو جاتی ہے۔ شوہر صبح سویرے اٹھ کر خاموشی سے تیار ہو جاتا، کبھی کبھی ناشتہ کرتا، اکثر بنا کچھ کہے نکل جاتا۔ میں روز اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی، جوتے صاف کر کے دروازے کے قریب رکھتی، لیکن وہ بغیر نظر ڈالے چلا جاتا۔ شام کو واپسی کبھی 9 بجے، کبھی 10 بجے۔ اگر اس سے پوچھتی تو کہتا، کام بڑھ گیا ہے، شہر میں آج کل رش بہت ہے۔ کئی بار میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کیا، آواز سنتی تو تیز قدموں سے کچن کی طرف جاتی، چائے گرم کرتی، لیکن وہ آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتا۔ ایک رات میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آہستہ سے کہا، چائے لے آؤں؟ اندر سے جواب آیا، اب کیا فائدہ، سونا ہے مجھے۔ ایک دن اس کی جیب سے کاغذ گرا، میں نے جھک کر اٹھایا تو دیکھا ایک کیفے کی رسید تھی، 2 لوگوں کی، وقت شام 7 بجے کا تھا۔ اسی دن اس نے کہا تھا، کام بہت تھا، دیر ہو گئی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس وہ رسید چھت کی طرف اڑاتی ہوا کے سپرد کر دی۔ ساس روز ایک نیا تانا دیتی، شادی کر کے تم نے کیا تیر مار لیا، شوہر تو تمہیں منہ بھی نہیں لگاتا۔ نند روز کپڑے، موبائل اور اپنی دوستوں کی باتوں میں لگی رہتی، میرے لیے دن صرف کام، خاموشی اور سوالوں میں گزرتے۔ ایک رات میں نے شوہر کا موبائل اٹھایا، چارجنگ پر لگانا تھا، اسکرین پر کسی نیہا کا میسج آیا، کل کا دن بہت اچھا گزرا، تم جیسے انسان بہت کم ملتے ہیں۔ میری انگلیاں کچھ پل کو ساکت ہو گئیں،
मोबाइल वहीं रख दिया और खुद किचन में चली गई। अगले दिन नाश्ते पर पराठे बनाए, सालन गरम किया और चुपचाप मेज पर रख दिया। वो आया, निवाला लिया और कहा नमक कम है, पहले माँ के हाथ का खाना कुछ और ही होता था। मैंने सिर्फ इतना कहा, आइंदा ख्याल रखूंगी। कई दिन बाद उसे हल्का बुखार हुआ। मैं सारी रात उसके पास बैठी रही, ठंडी पट्टियां रखती रही। सुबह उसने आंख खोली, मुझे देखा, फिर दूसरी तरफ मुंह मोड़कर कहा, दवाई वक्त पर दे देना। एक पल को लगा शायद आज शुक्रिया सुनने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। 2 महीने यूं ही गुजर गए। दिन रात मौसम सब बदलते रहे, मगर वो रिश्ता वहीं का वहीं रहा। मैं जब भी कोई बात करने की कोशिश करती, वो या तो फोन में मसरूफ हो जाता या थकावट का बहाना बनाकर सोने की तरफ मुड़ जाता। चंद महीने बाद मुझे तबीयत में अजीब तब्दीली महसूस हुई। डॉक्टरों से रजू किया तो खबर मिली मैं माँ बनने वाली हूँ। जब उसे बताया तो उसने सिर्फ सर हिलाया, ना खुशी ना हैरत, कुछ नहीं, बस इतना कहा, अच्छा है, अम्मी को खुशी होगी। सास ने जरूर खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही बोली, ध्यान रखना कोई बहाना न बन जाए काम न करने का। हमल के दौरान भी वही मामूल जारी रहा। नाश्ता, खाना, सफाई, कपड़े, बर्तन, सब कुछ मेरे जिम्मे रहा। एक बार जहरीली बू से मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं जमीन पर बैठ गई। नंद आई और बोली, अभी से नखरे शुरू, अजीब लोग हैं। मेरा दिल किया कि मैं चीख कर किसी को बताऊं, लेकिन मेरे पास सुनने वाला कोई नहीं था। मैं सिर्फ उससे कहती, चुप रहो, सब्र करो, शायद माँ बनने के बाद सब बदल जाए। महीने गुजरते गए। मैं हर धड़कन के साथ दुआ करती रही कि ये बच्चा मेरे रिश्ते में कोई खुशी लेकर आए। फिर वो दिन आया जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में सिर्फ सास आई, शोहर शहर में था, मसरूफ। बेटे को देखकर मेरी आंखों में पहली बार रोशनी सी आई। उसकी छोटी सी उंगली मेरे हाथ को थामे हुए थी, जैसे वो कह रहा हो, मैं हूँ, अब तुम अकेली नहीं। शाम को वो आया, बेटे को देखा और कहा, नाम सोच लिया है? मैंने कहा, आप बता दें। वो बोला, फैसल, मेरे दोस्त का नाम है, वो ही रख लो। फिर वो मोबाइल पर कॉल करने लगा, जैसे अभी भी किसी और दुनिया में है। मैंने बेटे को सीने से लगा लिया। अब मैं किसी के लिए बोझ नहीं थी, मैं माँ थी, और ये मेरा पहला और आखिरी सहारा। बेटे की पैदाइश के बाद मैंने खुद को संभाल लिया था। अब मेरी जिंदगी का मरकज वो छोटा सा वजूद था जो हर वक्त मेरी गोद में रहता, मेरी आंखों में झांकता और शायद मुझे वो सब भूल जाने पर मजबूर करता जो मैं सह चुकी थी। शादी के 1 साल बाद पहली बार मुझे ये लगा था कि शायद मैं भी किसी दिन खुशी से जी सकूं, लेकिन खुशी मेरे नसीब में ठहरने नहीं आई थी। एक दिन मैं कपड़े तय कर रही थी जब सास की बातों की आवाज सहन में गूंजी, हाँ, शहर वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, वहां जाके तो बेटा बिल्कुल बदल गया है, यहाँ की तरफ आता ही कब है। मैं ठिठक कर रह गई। शहर वाली लड़की? सास ने नन से बात करते हुए कहा, कम से कम वो लड़की तो काम की है, हर बात में जुबान नहीं चलाती, न हर वक्त बच्चे को गोद में लेकर घूमती है। दिल धक से रह गया। मैंने नन से पूछा, किसके बारे में बात हो रही थी? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, पता नहीं, तुम्हारे शोहर की दूसरी बीवी की। सबको पता है, तुम्हें अभी तक नहीं। मेरे हाथ के नीचे से कपड़े फिसल कर जमीन पर गिर गए। उसी रात जब वो आया, मैंने पूछा, क्या आपने कहीं और शादी की है? उसने बगैर किसी झिझक के कहा, हाँ की है। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? तो मेरे साथ शादी क्यों की? मैंने धीरे से कहा, तुम एक फर्ज थी जिसे मैंने निभाया। अब मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा हूँ और तुम भी अपनी जियो। ये कहकर वो बैग उठाकर बाहर चला गया। उसके बाद वो हफ्तों तक वापस नहीं आया। मैंने सास से पूछा, बच्चे के दूध, दवा, कपड़ों के लिए पैसे चाहिए। बेटा कुछ देकर नहीं गया। उसने पलट कर कहा, हम क्यों दें? वो तुम्हारा बच्चा है, हमारा नहीं, खुद संभालो। मैं चुप हो गई, जैसे जुबान काट ली गई हो। अगले दिन दोपहर को सास ने मेरी थाली से सालन निकालते हुए कहा, खाना काम करने वालों के लिए होता है, मुफ्तखोरों के लिए नहीं। बेटे का बुखार नहीं उतर रहा था। मैंने पुराने कपड़ों को धोकर सुखाया, दुपट्टे को काट कर उसके लिए नरमी से झूला बनाया। सास रोज झड़क देती, ये बच्चा यहाँ पलकर बड़ा हो गया तो कल को जायदाद का हिस्सा मांगेगा। मैंने किसी दिन कुछ न कहा, न भाई को फोन किया, न बाप को बताया।
पर एक दिन जब बेटे की सांसें उखड़ने लगी तो मैं मस्जिद के सामने बैठकर दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, मैं कुछ नहीं मांगती। उसी दिन शाम को अब्बा दरवाजे पर आ गए। उनके चेहरे पर परेशानी लिखी हुई थी, शायद किसी ने खबर दे दी थी। उन्होंने मुझे देखा, मेरे बेटे को गोद में लिया और बोले, आलिया क्या हो रहा है ये सब? मैं चुप रही। अब्बा सीधे मेरे शोहर के पास शहर गए। शाम को जब वो वापस आए तो उनकी आंखें लाल थीं। बस इतना कहा, तुम्हारा शोहर कह रहा है बीवी भी ले जाओ, बच्चा भी, मुझे अब किसी का बोझ नहीं उठाना, मेरी जिंदगी मेरी है। मैं खामोशी से फर्श पर बैठ गई। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बस बेटा, अब तुम वापस मेरे साथ चलोगी। अगले दिन जब मैंने कपड़े समेटे तो सास ने कहा, क्या मिला तुम्हें? अब्बा को ले आई और अपने नखरे दिखा दिए। तुम्हारा अंजाम यही होना था। मैंने कुछ ना कहा, सिर्फ बेटे को लपेटा और बाहर आ गई। दरवाजे से निकलते हुए पीछे मुड़कर एक बार देखा, वो दरो दीवार जिनमें मेरा पहला बच्चा बड़ा हो रहा था, वही दीवारें अब अजनबी लग रही थी। जब मैं अब्बा के साथ घर लौटी तो दरवाजा जोया ने खोला। उसकी नजर पहले मेरे बेटे पर गई, फिर मेरी आंखों में झांकी और धीमी आवाज में बोली, अच्छा वापिस आ गई हो। अब्बा खामोशी से आगे बढ़ गए और मैं अंदर दाखिल हुई। सहन वही था, कमरे वही थे, मगर फिजा बदल चुकी थी। जोया ने मेरे लिए वो नजर चुनी थी जो ना अपनायत रखती थी ना रहम। पहली रात ही वो बोली, यहाँ कोई मेहमान खाना नहीं है, जो आई हो तो काम में हाथ बटाओगी, बेटा है तो उसका भी खुद ही ख्याल रखना, हम पर बोझ मत बनना। मैंने सर हिला दिया। अब्बा ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, जो कुछ हुआ उसका बदला तुम्हारे नसीब से है, किसी इंसान से नहीं। मेरी चुप ही मेरा जवाब थी। अगले दिन से काम का बोझ मेरे कंधों पर था। जोया ने सुबह ही बोल दिया, नाश्ता बने, बर्तन धुले, झाड़ू लगे, सब कुछ वक्त पर हो, और हाँ, मेरे बच्चों को वक्त पर तैयार भी करना है। मैंने बेटे को कपड़े पहनाए, उसे कोने में बिठाया और बावर्ची खाने में काम शुरू कर दिया। दिन में कई बार वो रोता, मैं दौड़कर जाती, गोद में लेती, तसल्ली देती, और फिर जोया की आवाज आती, ये घर है या डे केयर? हर वक्त बच्चे की चीखें सुनाई देती हैं। एक दिन अब्बा ने मेरे माथे पर पसीना देखकर पूछा, सब कुछ ठीक है? मैंने धीरे से कहा, जी, बस थोड़ा सा काम ज्यादा है। अब्बा ने शायद सब कुछ समझ लिया था, लेकिन कह कुछ ना सके। 2 हफ्ते बाद एक रात अब्बा को सीने में दर्द हुआ। मैंने भाई को फोन किया, वो काम पर था। जोया ने कहा, ये रोज की कहानी है, कुछ नहीं होता, लेकिन अब की बार कुछ हो गया। मैंने अब्बा को पानी दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बस इतना कहा, बेटी माफ करना। मैं उनके हाथ से हाथ छीनकर बाहर दौड़ी कि किसी को बुलाऊं, लेकिन जब वापस आई अब्बा की सांसें बंद हो चुकी थीं। घर पर सन्नाटा छा गया। जोया ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और साफ अल्फाज में बोली, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। अगर भाई से कुछ कहा तो याद रखना, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सड़क पर छोड़ दूंगी। अब्बा की मौत के बाद मेरा दुख सिर्फ जाती नहीं था, अब मेरा वजूद भी किसी को नागवार लगने लगा था। भाई वापस आया, जनाजा पढ़ाया और फिर दोबारा काम पर चला गया। जोया ने उसके सामने कुछ ना कहा, लेकिन जब हम तन्हा हुए उसकी जुबान और तेज हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे गम ने तुम्हारे बाप की जान ले ली। कभी कभी दिल करता था चीखूं, लेकिन जुबान पर कफल था, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। अब घर में हर दिन जहर था। जोया सुबह झाड़ती, शाम को तंज मारती, बेटे के लिए खाने को मांगती तो बोलती, यहाँ सदका नहीं बटता, अपने पैसे लाओ फिर लो। मैंने कपड़े सीकर पुराने दुपट्टे रफू करके बेटे के लिए छोटे छोटे रुमाल बनाए। जब सर्दी आई, उसके जिस्म पर गर्म कपड़े नहीं थे, तो मैंने भाई के बच्चों की पुरानी जैकेट से उसके लिए कमीज काटी। एक दिन बेटा बुखार में तप रहा था। मैंने जोया से कहा, भाई से दवा के लिए कुछ कह दें। उसने नाक सुकेड़ कर कहा, भाई तुम्हारा है, जाकर खुद मांगो। जब भाई रात को आया, मैं दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन जोया ने उसे सैन में रोक लिया। बातें करती रही, फिर हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। मैंने पीछे हटकर दरवाजा बंद कर लिया। बेटे की आंखों में आंसू थे और मेरे अंदर एक खाली कुआं जिसमें बस खामोशी गूंज रही थी। सुबह का वक्त था। बावर्ची खाने से हंडिया की आवाजें आ रही थीं। जोया के बच्चे किचन के दरवाजे पर खड़े हंसी मजाक कर रहे थे
और मेरा बेटा पीछे कोने में बैठा रोटी की खुशबू सूंघ रहा था। 2 दिन हो चुके थे जब से जोया ने मेरे लिए बकायदा खाने का बर्तन देना बंद किया था। कभी कहती हमारे लिए ही कम पड़ जाता है, तुम्हारे लिए कहाँ से निकालूं। कभी बोलती काम के बदले रोटी मिलती है, अब तुम काम भी ढंग से नहीं करती। उस दिन नाश्ता बन रहा था, मैंने हिम्मत की, धीरे से जोया के करीब होकर कहा, भाभी बच्चे को बुखार है, कुछ खा लेगा तो दवा असर करेगी, थोड़ा सा दे दे। जोया ने चम्मच पतीली में मारते हुए कहा, मेरे बच्चे भी बुखार में रहे हैं, लेकिन कभी किसी से मांगकर नहीं खिलाया। खुद सोचो, जब तुम्हारा कुछ नहीं तो यहाँ क्यों बैठी हो। मैंने हाथ जोड़ दिए, सिर्फ थोड़ा सा, मैं कल तक कुछ इंतजाम कर लूंगी। उसने हंसते हुए कहा, कल? वो दिन कब आएगा जब तुम्हें अपनी खुद ही याद आएगी। तुम तो यहाँ सिर्फ टिकने आई हो। मैंने झुककर बर्तन लिया, बच्चा कुच्चा खाना एक प्लेट में इकट्ठा किया और बेटे के सामने रख दिया। उसने जल्दी से निवाला मुंह में रखा, लेकिन तेज मिर्चों से आंखों में आंसू आ गए। मैंने पानी का गिलास थमाया और उसके सर पर हाथ फेरा। बस बेटा, कुछ दिन की बात है, फिर माँ कुछ करेगी। उसी रात जब सब सो गए, मैंने भाई के कमरे के बाहर बैठकर इंतजार किया। जब वो आया तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाई एक बात करनी है। उसने उलझन से देखा, क्या हुआ? मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ, छोटे मोटे सिलाई का काम या किसी के घर का काम। उसने एक लम्हे को मुझे देखा, फिर कहने लगा, जोया क्या कहेगी, लोग क्या बोलेंगे। इतने में जोया आ गई। उसने बात सुन ली थी, नौकरी क्या, इज्जत रह जाएगी हमारी। लोग कहेंगे कि अपनी बहन को नौकरानी बना दिया। और फिर ऐसी औरतें जब बाहर जाती हैं तो और कुछ करके आती हैं। जब मैंने हैरत से जोया की तरफ देखा, मैं सिर्फ रोटी के लिए निकलना चाहती हूँ। वो आगे बढ़ी, रोटी चाहिए तो घर के काम कर, जुबान न चला, भाई को बदनाम मत कर। भाई ने आंखें चुरा ली, अगर कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना, नौकरी की जरूरत नहीं। अगले दिन नाश्ते में कोई बात नहीं हुई। मैंने सहन में झाड़ू देते हुए भाई की बेटियों को स्कूल जाते देखा। उनके लंच बॉक्स चमक रहे थे। पीछे मेरा बेटा टूटी हुई चप्पलों में मिट्टी से खेल रहा था। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आए, उनकी प्लेटों से बच्चा कुच्चा खाना मैंने चुपके से इकट्ठा किया। कुछ सालन, 2 टुकड़े रोटी के। बेटे को जाकर छोटे कमरे में बिठाया, निवाला उसके मुंह में रखा। वो आहिस्ता से बोला, अम्मी अब्बा हमें कभी लेने आएंगे। मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसके बाल से लाते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें खुद ही कुछ बनना होगा। उस दिन शाम को भाई ने मुझे 200 रुपए दिए, ये रख लो, बच्चे के लिए दवा आ जाएगी। जोया ने उसके जाते ही नोट मेरे हाथ से ले लिए। 200 रुपए में क्या होता है, अच्छा है भाई को ही दे देती, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत। मैं चुपचाप कमरे में लौट आई। उस दिन घर में अजब सा सुकून था। जोया सुबह से किसी काम में लगी हुई थी, ज्यादा बोली भी नहीं। मैंने मामूल के काम खत्म किए और बेटे को लेकर कमरे में आ गई। कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो भाई मोटरसाइकिल से उतरते हुए नजर आया। उसके हाथ में लिफाफा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सीधा जोया के पास गया। ये 2 लाख हैं, गाड़ी की किस्त देनी है कल, अभी तुम संभाल लो, कल सुबह मुझसे ले लेना। जोया ने लिफाफा हाथ में लिया और जल्दी से अंदर चली गई। मैं पास ही खड़ी थी। भाई ने एक नजर मेरी तरफ देखा और सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं की, बस अपने कमरे में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद जोया ने मुझे बुलाकर चाबियां पकड़ाई। हम लेके जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना, और हाँ, ऊपर वाले कमरे में किसी को ना जाने देना। मैंने चाबियां थाम ली और आंगन में झाड़ू लगाने लगी। बेटा साथ ही बैठा मट्टी से खेल रहा था। घर में कुछ वक्त के लिए सुकून सा महसूस हुआ। शाम के वक्त जोया वापस लौटी तो उसके साथ ही चीखने की आवाज गूंजी, मेरे पैसे कहाँ गए। मैं हैरान होकर बाहर निकली, सीधा भाई के पास गई जो अभी अभी घर आया था। 2 लाख रुपए जो सुबह तुमने मुझे दिए थे, लॉकर से गायब हैं। चाबियां तुमने किसको दी थी? भाई ने फौरन मेरी तरफ देखा। आलिया, चाबियां तुम्हारे पास थी ना, कोई आया था घर में? मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं भाई, कोई नहीं आया। और मैंने ताला बिल्कुल वैसा ही रहने दिया जैसे जोया भाभी ने बंद किया था। जोया चीखने लगी, झूठ बोल रही है, यही चोर है, इसी ने चाबियां लेकर लाकर खोला और पैसे निकाले। भाई ने सख्त लहजे में कहा, आलिया ये इल्जाम बहुत बड़ा है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर पैसे कहाँ गए? मैंने रोते हुए कहा, भाई अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया।
मुझे तो ये भी नहीं पता कि लॉकर कहाँ रखा है। आपको मुझ पर यकीन नहीं? जोया ने भड़क कर कहा। छोटे मोटे हाथ पहले भी साफ किए होंगे, अब बड़ी रकम देखकर दिल काबू में ना रहा। मैंने कहा, मेरा बेटा भी आपके घर में है, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? भाई एक लम्हे के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी होगी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कोई मसला नहीं। मैं साकित हो गई। तलाशी? भाई मेरे कमरे में क्या है? लेकिन ठीक है, जो देखना है देख लें। वो मेरे साथ कमरे में आया। जोया ने दरवाजा पूरी ताकत से खोला और फौरन बिस्तर की चादरें उलटना शुरू की। मेरी पुरानी शालें, बेटे के कपड़े, सब चीजें एक एक करके बाहर निकाल दी गईं। फिर भाई ने बेटे का बिस्तरा उठाया जिसके नीचे पुरानी दरी बिछी हुई थी। अचानक एक लिफाफा दिखाई दिया, वही लिफाफा जिस पर बैंक का मोनोग्राम बना था। भाई ने वो लिफाफा उठाया। खोलो, अंदर वही 2 लाख रुपए थे। जोया चीख उठी, ये देखें, यही चोर है, अपने बच्चे के बिस्तर में छुपा के रखे थे। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं नहीं भाई, ये मेरा नहीं है। ये पैसे यहाँ कैसे आए? ये किसी ने रखे हैं। भाई की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने मेरे बेटे को बाजू से पकड़ा, झटके से खींचा और जोर से थप्पड़ मारा। चोर है ये भी, माँ जैसी औलाद। मैं चीख पड़ी, नहीं भाई मत मारिए इसे, वो सिर्फ 5 साल का है, इसे कुछ नहीं पता। मैं दौड़कर आगे बढ़ी, बेटे को अपनी बाहों में छुपा लिया। आप जो चाहे सजा दे लें, लेकिन मेरे बेटे पर हाथ ना उठाएं। भाई ने मुझ पर उंगली उठाते हुए कहा, मुझे लगता था तुम मजलूम हो, लेकिन तुम अंदर से गंदी हो। जोया ठीक कहती थी, तुम ही हो जो हमारे घर की इज्जत खा रही हो। जोया ने आगे बढ़कर कहा, अब फैसला कर लें, अगर ये रही तो मैं नहीं रहूंगी। ये औरत अब यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे। मैं सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी, जिसके गाल सुर्ख हो चुके थे और आंखों में खौफ बैठ चुका था। भाई ने मेरा बाजू पकड़ा, दरवाजे तक घसीटा और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। निकल जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें पनाह दी और तुमने घर में हाथ साफ कर दिया। मैं दरवाजे पर गिरी, बेटा मेरे साथ था। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने चादर अपने बच्चे पर डाली, खुद उठकर संभली और मस्जिद के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है, लेकिन इतना जानती थी कि जहाँ झूठ सच से ज्यादा ताकतवर हो, वहाँ रहना जुर्म है। और आज मेरे हिस्से में सिर्फ एक लफ्ज आया था, चोर। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और मेरे बेटे का हाथ मेरी उंगली में सख्ती से बंधा हुआ था। मस्जिद के दरवाजे पर बैठते हुए मैंने उसे चादर में लपेटा। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी हर घड़ी के साथ मजीद जागती जा रही थी। कुछ देर बाद मैंने अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरा। उसके गाल अभी तक सुर्ख थे, वही गाल जिन पर मेरे भाई ने थप्पड़ मारा था। मुझे वो मंजर पल पल याद आ रहा था। उसकी आवाज, जोया की चीख, वो गुस्से से कांपता हुआ लम्हा जब सब कुछ बिखर गया। ये तरबियत है तुम्हारी, माँ बेटा चोर, दोनों का किरदार एक जैसा। भाई का वो जुमला अब भी मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं उस लम्हे कुछ नहीं कह सकी थी, सिर्फ अपने बेटे को छुपाती रही, जो हिचकियों के साथ रो रहा था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी तल्ख था। मैंने भाई के कदमों में बैठकर इल्तिजा की, मुझे निकाल दो, जो करना है करो, लेकिन मेरे बेटे पर हाथ ना उठाओ। वो मासूम है, उससे नहीं पता पैसे कहाँ से आए। मैं खुद हैरान हूँ। जोया फौरन लपकी, क्या ड्रामा कर रही हो? तुम्हारा बच्चा 5 साल का होकर भी इतना चालाक है कि पैसे बिस्तर के नीचे छुपा दिए। झूठ बोलना बंद करो आलिया, हम पागल नहीं हैं। मैंने भाई की तरफ देखा, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया, कभी गलती नहीं की। आपको मुझ पर भरोसा नहीं? भाई ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस कर दो आलिया, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये फैसला आखिरी है। मैंने चुपचाप अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, बेटे को बाजू से लगाया और सहन से निकल आई। लेकिन दिल में एक आखिरी उम्मीद बाकी थी कि शायद भाई रोक ले, शायद वो कहे कि ठहरो। मगर दरवाजा मेरे पीछे बंद हो चुका था। जब मैं मस्जिद के बाहर बैठी थी, तभी एक बुजुर्ग आए, जिन्होंने मुझे सवालिया नजरों से देखा। बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो इस वक्त? मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, बस पनाह की तलाश है। उन्होंने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोले, मेरे साथ चलो, तुम और तुम्हारा बच्चा मेरे घर रात गुजार लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा।
میں نے شکر گزار نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جزاک اللہ بابا جی۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں پہنچی۔ انہوں نے کمزور سی روشنی جلا کر ایک کمبل میرے بیٹے کو دیا اور مجھے ایک کپ چائے تھما دی۔ یہ لو، تمہارے کانپتے ہاتھ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں گے۔ رات کا وہ وقت جیسے زندگی کی پہلی سانس بن گیا۔ میں نے تسبیح اٹھائی، یا رحیم یا رحیم۔ دل میں بس یہی ورد تھا، لیکن دماغ میں وہ منظر بار بار لوٹتا رہا۔ بیٹے کو مارتے وقت بھائی کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تھا وہ لمحہ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے بیٹے کا چہرہ پیچھے کو لڑک گیا۔ وہ صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی، وہ میری ماں ہونے کی حیثیت پر وار تھا۔ اس سے پہلے جب بھی زویا نے کچھ کہا میں خاموش رہی، جب بھی بھائی نے نظر انداز کیا میں نے برداشت کیا، لیکن آج جب بیٹے پر ہاتھ اٹھا میری زبان نے چیخنا سیکھ لیا تھا، یہ میرا بچہ ہے، آپ کو کوئی حق نہیں اسے مارنے کا۔ میں بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ چور ہے وہ دھاڑا تھا۔ آپ نے تو سچ جانے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے چوری کی ہے تو پولیس کو بلائیں، سزا دیں، لیکن ایک 5 سال کے بچے کو مارنا، کیا یہی انصاف ہے؟ زویا نے پیچھے سے کہا، دیکھا اب یہ ہمیں ہی دھمکیاں دے رہی ہے۔ میں نے کہا، سچ کو دھمکی نہیں کہتے، اور شاید یہی لمحہ تھا جس نے بھائی کا دل مزید سخت کر دیا۔ اس نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جسے میں نے کبھی اپنا مانا تھا۔ اب میں مسجد کے دروازے پر بیٹھی تھی، بیٹے کی سانس ہموار ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، جو بھی تھا اپنی کوشش سے تھا۔ میرے اللہ، اگر میں سچ پر ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں جگہ ضرور دے دینا۔ بزرگ نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، بیٹی رات آرام سے گزارو، صبح اللہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ میں نے سر ہلایا اور دل میں بس یہی سوچ تھی کہ جس گھر سے میں نکالی گئی شاید وہی میرا سب سے پہلا امتحان تھا، لیکن جس معصوم چہرے کو میری گود میں پناہ ملی تھی وہی اب میرا اصل امتحان تھا، اور اب میں کسی قیمت پر ہارنے والی نہیں تھی۔ رات گزر چکی تھی، آسمان پر دھندلا سا اجالا چھانے لگا تھا، لیکن میرے اندر اندھیرا باقی تھا۔ میں مسجد کے دروازے کے ساتھ بنے چھوٹے سے برآمدے میں بیٹے کو لپیٹے بیٹھی تھی۔ ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی۔ بیٹے نے کروٹ بدلی، اس کا نزلہ بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کا ایک کونا اس کی ناک پر رکھا اور دھیرے سے سونگھتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ وہی بزرگ جو رات مجھے اپنے ساتھ لائے تھے باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، چہرہ وضو کے پانی سے بھیگا ہوا۔ بیٹی نیند آئی؟ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی پر دل جاگا ہوا تھا۔ بابا جی نے بیٹھتے ہوئے کہا، اللہ دل والوں کی آواز سنتا ہے، تمہیں تو بس ایک بار پکارنا ہے سچے دل سے۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا، پکاروں کیسے؟ الفاظ نہیں نکلتے، صرف آہیں ہیں۔ بابا جی نے میری ہتھیلی پر تسبیح رکھی، یہ لے لو، آج رات تہجد کے وقت صرف ایک نام پکارنا ہے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ جب تھک جاؤ تب بھی پڑھنا، دیکھنا کوئی در کھلے گا ضرور۔ میں نے تسبیح تھامی اور پہلی بار دل میں ایک نام اترا، یا رحیم۔ دن بھر مسجد کے کونے میں گزارا، نمازی آتے جاتے رہے۔ بیٹے کو میں نے نلکے کے پانی سے دھویا، کپڑوں کو دھوپ میں سکھایا اور دوپہر کو مسجد کے صدقے سے ملی ایک روٹی میں سے آدھی اسے کھلا دی۔ وہ کمزور تھا لیکن ہر نوالے کے بعد میری طرف دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ وہی مسکراہٹ میرے لیے دعا بن چکی تھی۔ شام کو اذان کے بعد میں نے نماز پڑھی اور تہجد کے وقت بابا جی نے مجھے اندر بلایا۔ یہ کمرہ آج رات تمہارا ہے، یہاں بیٹھ کر جو دل میں ہے رب سے کہہ دو۔ میں نے کمرے کی صفائی کی، بیٹے کو گرم چادر میں لپیٹ کر اس کے پاس لٹایا اور تسبیح اٹھا لی۔ میرا ورد یا رحیم۔ پہلا آنسو چادر پر گرا۔ میری آواز بلند نہیں تھی پر دل پوری شدت سے بول رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے گرتے رہے اور ہر بار صرف ایک پکار، یا رحیم۔ رات آدھی گزر گئی، بیٹے کا جسم تھوڑا گرم محسوس ہوا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور واپس بیٹھ گئی۔ اب صرف ہونٹ ہل رہے تھے اور دل میں ایک لرزتی ہوئی امید تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو دروازے پر شور سا محسوس ہوا۔ بابا جی جلدی سے باہر نکلے۔ میں نے بھی پردہ ہٹا کر دیکھا، سامنے بھائی کھڑا تھا، بے حال، آنکھوں میں خوف، چہرہ پسینے سے تر، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ بابا جی، میری بہن عالیہ کہاں ہے؟ بابا جی نے اشارہ کیا، یہ رہی سامنے۔
भाई दौड़कर मेरी तरफ आया, मेरे कदमों में बैठ गया। आलिया, मेरा बेटा जुहेब। मैं साकित हो गई। क्या हुआ भाई? उसकी आवाज कांप रही थी। रात अचानक उसके जिस्म में झटके शुरू हो गए। आंखें पलट गईं, सांस फूल गई। हम अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 बार दिल बंद हो गया। अब सिर्फ दुआ बाकी है। जोया रोती जा रही थी। बस तुम्हारा नाम ले रही है कि तुमने बद्दुआ दी है। मैंने हैरानी से देखा। मैंने तो सिर्फ या रहीम पढ़ा है भाई, और दुआ की है, बस दुआ। भाई ने मेरे कदमों में सर रखा। बस एक बार आ जाओ, एक नजर बेटे को देख लो, शायद तुम्हारे सामने आकर वो पलट आए। मैं बेटे को संभालकर बाबा जी की तरफ मुड़ी। बाबा जी, जा सकती हूँ? उन्होंने हाथ उठाकर कहा, रहीम के फैसले आ चुके हैं, जा बेटी, वहाँ भी वही रब है। मैंने भाई के साथ अस्पताल का रुख किया। रास्ता भर वो यही कहता रहा, मुझे माफ कर दो आलिया, जो कुछ भी हुआ। मैं खामोश रही। अस्पताल में दाखिल हुए तो जोया वहीं जमीन पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भरा। मुझे देखते ही दौड़ी, मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ। वो पैसे मैंने खुद छुपाए थे ताकि तुम पर इल्जाम लगे। बस तुम्हें उस घर से निकालना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे सच दिखा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसके पास बैठ गई। सामने शीशे के कमरे में जुहेब बेहोश पड़ा था, मशीनों से जुड़ा हुआ, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क। मैंने शीशा छुआ। रहीम। तभी डॉक्टर आया, आंखें झुकाए हुए, हम माजरत ख्वाह हैं। दिल ने जवाब दे दिया है। जोया चीख पड़ी। भाई जमीन पर गिर गया। मैंने शीशे के पार देखा और दिल में एक अजीब सुकून सा उतरा। न मैंने बद्दुआ दी थी, न किसी से बदला लिया, लेकिन या रहीम ने मेरा सच सब पर जाहिर कर दिया था। रात जो तस्बीह मैंने पकड़ी थी, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, वो इंसाफ के लिए थी, और वो पूरा हो चुका था। अस्पताल की फिजा में एक अजीब सा बोझ था। दीवारों पर खामोशी लटकी हुई थी। कमरे के बाहर सिर्फ सिसकियां गूंज रही थी। जोया जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर बेयकीनी छाई हुई थी। भाई कुर्सी पर बैठा सर झुकाए, आंखों से बहते आंसू पूंछ रहा था। मैं एक तरफ खड़ी थी, बेटे को साथ लगाए। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ सच की ताकत से आता है। जोया अचानक उठी, लरजते कदमों से मेरे पास आई। आलिया, मैंने सब कुछ जानबूझकर किया था। वो पैसे मैंने खुद छुपाए थे, तुम पर इल्जाम लगाने के लिए। मेरे कदम एक लम्हे को पीछे हुए, लेकिन मैंने नजर न चुराई, न सवाल किया। वो बोलती गई, मुझे लगता था अगर तुम रहोगी तो भाई कभी मेरे नहीं हो सकेंगे। वो तुमसे बात करें, तुम्हें अहमियत दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और उस दिन वो रकम, वो मेरा इंतकाम था। भाई ने सर उठाया, उसकी आंखें सुर्ख थीं, आवाज भारी। तो तुम्हें पता था? जोया ने सर झुकाकर कहा, हाँ। और फिर जब जुहेब की हालत बिगड़ी, मैं टूट गई। शायद अल्लाह का इंसाफ था, शायद वो मुझे दिखाना चाहता था कि जिस पर मैंने उंगली उठाई वही सबसे सच्ची थी। मैंने बेटे को अपने सीने से लगाया, फिर धीरे से कहा, मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी, न किसी को हराने की ख्वाहिश की। जो मेरे साथ हुआ वो वक्त की ठोकर थी, लेकिन आज मेरे अल्लाह ने सबके सामने फैसला सुना दिया। भाई कुर्सी से उठा, मेरे कदमों में आ बैठा। आलिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा भाई होते हुए तुम्हें नहीं पहचान पाया। मैं तुम्हारे बेटे का बाप भी बनने के काबिल नहीं रहा। मैंने हाथ पकड़कर उठाया। ऐसा ना कहो भाई, मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा। मैं बस इतना जानती थी कि मेरा रब मेरा हक मुझे देगा, बस वो लम्हा कब आएगा ये नहीं जानती थी। भाई ने मेरे सामने हाथ जोड़े। वापस चलो, मुझे अपना भाई मान लो। जो कुछ तुमने सहा वो कोई बहन सहती तो शायद मर जाती। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी जीत है। मैं खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, वापिस कहाँ? जिस घर से मुझे चोर कहकर निकाला गया था, जिस दहलीज पर मेरा बेटा बेगुनाह मारा गया था, जिस दरवाजे के बाहर मुझे बारिश में बैठना पड़ा। भाई की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। तो मैं क्या करूं आलिया, कैसे खुद को सजा दूं? सजा तुम्हें अल्लाह ने दे दी, और शायद माफी भी दे देगा, लेकिन मेरे लिए अब वापस जाना मुश्किल है। मैं वो नहीं रही जो खामोश रहती थी। अब मैं सिर्फ अपने बेटे की माँ हूँ। जोया रो रही थी, बार बार सर झुकाती। मेरे बेटे के बदले कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शायद शायद तुम्हारा दिल मुझे माफ कर दे। मैंने उसकी तरफ देखा।
میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تمہیں اب خود سے لڑنا ہوگا، اپنے ضمیر سے۔ میرا حساب تو ہو چکا، تمہارا ابھی باقی ہے۔ بھائی نے کہا، کیا تم میرے ساتھ واپس نہیں چلو گی؟ میں نے سر ہلایا، نہیں، اب میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں۔ ایک ماں جو صرف بچی تھی تمہارے سہارے اب خود کو سنبھالے گی۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان کھڑے ہو کر میں نے محسوس کیا، پہلی بار میری آواز سب نے سنی تھی، بغیر چلائے۔ پہلی بار کسی نے مانا تھا کہ میں سچ پر تھی، اور وہ سچ اب کسی گواہی کا محتاج نہیں تھا۔ زویا فرش پر بیٹھ کر بولی، اللہ نے میرے بیٹے کو مجھ سے لے کر مجھے میری غلطی کا احساس دلایا ہے، اور شاید یہ سزا ہی کافی ہے۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ جب کوئی اپنی غلطی مان لے تو وہ گناہ میں کمزور نہیں، سچ میں طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس رات میں نے اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال کے اس کمرے کو چھوڑا۔ کوئی واویلا نہیں تھا، کوئی شور نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی جو سب سے بلند تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ جو کچھ پیچھے تھا وہ اب میرا ماضی تھا، اور جو سامنے تھا وہ میرے بیٹے کا مستقبل۔ وہ سچ جو دبایا گیا، جھٹلایا گیا، بوجھ بنا کر میری ذات پر لادا گیا، آج خود بول پڑا تھا۔ اور جب سچ بولتا ہے تو سب چیخیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ بھائی نے منت کی، بار بار کہا، بس ایک بار ہسپتال چلو، زہیب کی آخری جھلک دیکھ لو۔ میں نے بیٹے کو سنبھالا، چادر درست کی، اور چپ چاپ اس کے ساتھ نکل پڑی۔ راستے بھر وہ کچھ بولتا رہا، کاش میں نے ایک بار تمہاری بات مان لی ہوتی، تمہاری آنکھوں کو سمجھ لیا ہوتا، تو شاید آج زہیب میرے ساتھ ہوتا، شاید۔ اس کی آواز رونگلی جاتی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے میں نے کچھ نہیں کہا، زبان سے خاموشی اور دل سے دعا کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو دروازے پر ایک نرس نے آ کر آہستہ سے کہا، ہم معذرت خواہ ہیں، وہ بچہ اب نہیں رہا۔ بھائی ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا، جیسے وقت تھم گیا ہو، پھر اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے، ہاتھ دیوار پر رکھا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ زہیب، میرا زہیب، میں تو کہتا تھا کہ وہ میری جان ہے، اور آج میں خود اپنی ہی جان کے قاتل جیسا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، وہ منظر میرے دل میں نقش ہو رہا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں زویا نڈھال پڑی تھی، آنکھیں کھلی تھیں مگر خالی، جیسے دیکھ رہی ہو اور پھر بھی کچھ نہ دیکھ پا رہی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا، شوق کی حالت میں ہے، بولتی نہیں، بس خلا میں دیکھتی رہتی ہے۔ بھائی اس کے قریب گیا، ہاتھ ہلایا، زویا، میں ہوں تمہارا شوہر، سنو تو، کچھ بولو۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، میں نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ، وہ پیار بھی، وہ بچہ بھی، سب جھوٹ تھا، اب میں کچھ نہیں ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر دیوار کی طرف دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جو چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ بھائی گھبرا کر پیچھے ہٹا، ڈاکٹرز فوراً اندر آئے، انہیں کچھ وقت چاہیے، یہ حالت وقتی ہو سکتی ہے یا مستقل، کچھ کہنا مشکل ہے۔ بھائی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، آنکھیں نم تھیں، آواز دبی ہوئی، عالیہ، آج اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں خود کو ہی مٹا دیتا، تم نے مجھے بچا لیا، اپنے صبر سے، اپنے سچ سے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میرا سچ میرے اندر تھا جو تم دیکھ نہ پائے، لیکن جو اللہ دیکھتا ہے وہ کبھی چھپتا نہیں۔ اس کے بعد کئی دن گزرے، زویا کو ذہنی صحت کے مرکز منتقل کر دیا گیا۔ بھائی نے خود اسے وہاں چھوڑا، ایک پل کے لیے بھی نظر نہیں چرائی۔ جو میرے ساتھ رہا اس کی ذمہ داری بھی میری ہے، لیکن جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا اس کا کفارہ صرف وقت دے گا۔ اس دن کے بعد بھائی نے ایک فیصلہ کیا، میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے کا۔ اس نے اسکول میں داخل کروایا، یونیفارم خریدا، بستہ، کاپیاں، کتابیں، اور پھر ایک دن اس نے مجھے خود آ کر کہا، عالیہ، تم اب صرف ماں نہیں ہو، تم ایک استاد ہو، تم اپنے بیٹے کو پڑھاؤ سکھاؤ، وہ تمہارا بھی فخر ہوگا، میرا بھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ میں زہیب کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن شاید تمہارے بیٹے کو وہ مقام دے سکوں جو وہ کبھی نہیں پا سکا۔ ہر دن، ہر مہینہ حالات بہتر ہوتے گئے۔ میں نے بھائی کے گھر میں رہنا قبول نہیں کیا، لیکن وہ روز آتا، راشن لاتا، بیٹے کو لے کر کھیلنے جاتا، اسکول سے لینے جاتا، اور ہر بار یہی کہتا، یہ میرا بیٹا ہے۔
सालों के बाद मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर थकन तो थी, लेकिन आंखों में वो रोशनी थी जो सच से आती है। भाई ने एक दिन कहा, तुमने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोया। तुम वही आलिया हो जिस पर हमें फख्र है। बेटा स्कूल से आया, दौड़ता हुआ मेरी गोद में आकर बोला, अम्मी, आज मैंने तकरीरी मुकाबला जीता। अंकल ने मेरे लिए कप के साथ आइसक्रीम भी ली। मैंने उसे गले लगाकर सिर्फ एक लफ्ज कहा, शाबाश मेरे बेटे। अब न जोया की साजिश बाकी थी, न भाई का शक, न कोई इल्जाम, न कोई ताना। अब सिर्फ एक नया आगाज था, एक जिंदगी जो मेरे सब्र से लिखी गई थी, एक सच जो मेरे अज़म से बुलंद हुआ था, और एक बेटा जो मेरी हार नहीं, मेरी सबसे बड़ी जीत बन चुका था। सब्र, सच और खामोश दुआ वो ताकतें हैं जो वक्त के साथ हर झूठ को बेनकाब कर देती हैं। जुल्म वक्ती होता है, मगर हक और खलूस हमेशा आखिर में जीत जाते हैं।